नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। कालाढूंगी से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां जंगलों की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले वन विभाग के कर्मवीरों को सम्मानित किया गया। जिन्होंने जंगल बचाया, उन्होंने जीवन बचाया। इसी संदेश के साथ इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें, ये आयोजन भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा किया गया, जिसमें वन विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद आईएफएस अधिकारी और पर्यावरणविदों ने वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर कर्मवीरों को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिससे पूरे कार्यक्रम में भावुक और गर्व का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मनोज पाठक इससे पहले भी गांव के गौरव और नगर के नायक जैसी पहल के जरिए समाज के गुमनाम नायकों को सम्मान देने का काम करते रहे हैं। उनकी ये पहल पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है। ये बहुत ही अच्छी पहल है पाठक जी की। मनोज पाठक जी तो वैसे भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि ये बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। और ये जो इनके पर्यावरण को लेकर पहल है, इसका तो बहुत ही मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि देखिए, जो वनकर्मी है हमारे, वो पूरा अपना जीवन की रिस्क लेकर के वनों को बचाते हैं। आप ये लगा लीजिए कि पिछले 2 साल में हमारे 5 वनकर्मी तो आग को बुझाते हुए शहीद भी हो गए। ऐसे लोगों को और जगह जगह, जैसे अभी उन्होंने बताया कि कोई वन और मानव, वन जीव और मानवों के बीच में संघर्ष हो रहा है, उसमें भी ये लोग जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। आग जो है जंगल की, उसको बुझाने के लिए अपना पूरा वो लगाते हैं और वनों को संरक्षित कर रहे हैं। वन है तो जीवन है, जीव और वन मिलकर ही जीवन होता है। और ये वृक्ष है तो ये प्राणवायु है, उसी से ऑक्सीजन बनती है और हमारा जीवन चलता है। अगर ये वनकर्मी नहीं हो, अपनी पूरी मेहनत न करें, तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे लोगों को सम्मानित करें तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से इससे जो है वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ये रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए था, लेकिन फिर भी इसको देख करके जो हमारे कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए मैं श्री मनोज पाठक जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार उन्होंने कार्यक्रम किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जहाँ तक वन विभाग के, आपने कहा फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड स्टाफ की बात है, तो उनके पास आजकल बहुत सी चुनौतियाँ हैं। वन विभाग की पहली चुनौती यह है कि हमारे पास जो हमारे फील्ड के जो स्टाफ हैं उनकी संख्या कम है। जिस हिसाब से वन क्षेत्र है उस हिसाब से वन कर्मचारियों की संख्या कम है। बीट का एरिया बहुत बड़ा है और एक फॉरेस्ट गार्ड इतने बड़े बीट को प्रभावी तरीके से नहीं देख सकता है। बीट का एरिया छोटा करने की आवश्यकता है, फॉरेस्ट गार्ड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। और फॉरेस्ट गार्ड जंगल में अकेला घूमता है। इतने बड़े जंगल में जहाँ माफिया भी रहते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं और भी बहुत सी आग, वन की अग्नि का खतरा है, बहुत से खतरे हैं, तो उसको कम से कम 2 हेल्पर जो 24 घंटे उसके साथ रहें, ताकि कभी कोई माफिया आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए तो वो मिल करके उनका सामना कर सके। मुख्य चुनौती तो यह है। इसके साथ ही साथ जो हमारे वनकर्मी हैं उनका पुलिस के साथ इंटरेक्शन। व्यक्त करूँगा, क्योंकि जो वन में काम करने वाले, विषम परिस्थिति में काम करने वाले लोग हैं, वो खासतौर से समाज के लिए नेगलेक्टेड लोग समझते हैं। लेकिन मनोज पाठक जी ने जो आज पहल की है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उन्होंने शुभ संकेत है और उनको इस बात के लिए साधुवाद है। और हमारे जितने भी वनकर्मी आज यहाँ पे जो उपस्थित हुए, जिनको उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिए है, वो विषम परिस्थितियों में जंगलों में काम कर रहे हैं, वनों को बचा रहे हैं। इस समय जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति बहुत ही खतरनाक आ रही है, उसके बीच वो जूझ रहे हैं। जनता से भी बचाना है, जंगलों को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। तो ऐसी परिस्थिति में काम करने वाले जो हमारे वॉरियर्स हैं, उनको पाठक जी का द्वारा जो आज सम्मानित किया गया, ये अपने आप में एक अनूठा पहल है और ऐसी पहल होनी चाहिए ताकि इनका जो है विश्वास जागृत है और काम करने की क्षमता में। आपका नाम? वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को जीवन व्यवहार में उतारने के लिए यदि नज़दीक से देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष में अनुभूति उनके जीवन के, उनके अनुभवों से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। नज़दीक में यदि हम जाते हैं, किसी परिवार में यदि एक छोटा सा सांप आता है तो किस तरह की भयावह की स्थिति हो जाती है और
अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है, उस सबको बहुत वस्तु स्थिति को सबको राहत की सांस देने के लिए हमारी टीम वन विभाग की जो पहुंचती है वो निष्ठा से काम करती है। यही नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए प्राणवायु की को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन पूरा लगाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ नायकों को आज सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।